हाय एवरीवन, आई होप ऑल फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम्स है यार, जिसमें हम फाइंड आउट करने वाले मिनिमम एंड मैक्सिमम इन द बाइनरी ट्रीज के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यार मैं इसका अप्रोच सबसे इजी बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम्स को दो वे में सोल्व किया, जिसमें एक में ज्यादा कोड लिखना पड़ा था और एक में दूसरा अप्रोच मैंने जब इस्तेमाल किया तो उसमें से 4-5 लाइन में ये कोड कंप्लीट हो गया था। तो वही अप्रोच लगाते हैं यार, ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिले और आपको समझ में भी आ जाए। तो सबसे इजी अप्रोच बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले मेरे दोस्त, क्योंकि ये चैनल सबको सबसे आपको इजी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो बात करते हैं यार कि बाइनरी ट्रीज के अंदर, अब तो क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी ट्रीज में हमें करना क्या है। उस बाइनरी ट्रीज के अंदर जो भी नोड सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू ऑल, वो हमारा ग्रेटर वैल्यूज वो हमें मैक्सिमम ला के दे दो भाई। और उस नोड के उस बाइट रेस के अंदर जो सबसे छोटा वैल्यूज होगा वो हमें लाके दे दो। अगर मैं इसका सैंपल इनपुट दिखाऊं यार, तो देखो ये हमारा कुछ बाइनरीज है। -1 से आपको कोई नहीं, वो नल वैल्यूज को डिनोट कर रहा है, उसको नेग्लेक्ट करना, बाकी बात वैल्यूज को मतलब ऐड करना। ठीक है, जैसे इसके टोटल वैल्यूज देखो, तो इसमें आपको जो सबसे बड़ा वैल्यूज दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? हमें जो दिख रहा है वो 14 दिख रहा है, तो हमें ये मैक्सिमम मिला। ये हमारा मैक्सिमम होता है, ये हमें रिटर्न करके दे दो। दूसरा, इसमें सबसे छोटा वैल्यूज ला के दे दो। सबसे छोटा वैल्यूज क्या 1 है? आप बोलोगे यार -1 है, नहीं वो नेग्लेक्ट करो, वो हमारा नहीं है, वो नल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, बाइनरीज की, तो ये 1 है, तो ये हमें 1 ला के दे दे। तो हमें इसी तरह के वैल्यूज को हमें प्रिंट करवाना है, तो देखते हैं। और ये सबसे इजी होगा आपको बाइनरीज के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का ट्रिक। ठीक है, तो देखो ये एक तरह से समझो आपको ट्रिक है कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बताने वाला। सबसे पहले क्या कर लूंगा कि अगर हमारा रूट नल है तो हमें क्या लेकर कि जो भी इंटीजर के मैक्स वैल्यूज होगा और जो इंटीजर के मिनिमम वैल्यूज होगा वो लाके दे। और इसके लिए भी हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है यार, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यूज, इंटीजर डॉट मिन वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है, टोटली इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करके पूरा कॉन्सेप्ट को इजी कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले बेस केस की बात करते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। बेस केस की बात करें, मैंने बोला कि अगर आपका जब ना आपका रूट क्या है, नल है, तो आप सिंपल क्या करो पता है? रिटर्न करवाओ न्यू पेयर के साथ। पेयर पी कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, पेयर। और यहाँ पे मैं कुछ नहीं पास करूंगा, यहाँ इसके अंदर क्या पास कर दूंगा कि भैया अगर रूट नल है तो हम इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लें। क्या क्या हमें जो सबसे इंटीजर है डॉट मैक्स वैल्यूज है वो लाके दे दो, और कोमा साथ में ही, क्योंकि पेयर क्लास हमें देखो यार बहुत बढ़िया काम करके दे दिया कोडिंग इंजन हमें, क्योंकि हमें क्लास बनाने की नीड ही नहीं है। इसने खुद से क्लास बना के दिया मैक्सिमम मिनिमम, ताकि हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी अच्छा बन सके। इसकी जो अप्रोच में जो बताने वाला, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली पता है? ऑर्डर ऑफ एन होने वाला है, जो कि बहुत ही मस्त टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो और हम एक साथ ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले मैक्सिमम निकाल रहे हैं और फिर मिनिमम निकाल रहे हैं। इसीलिए अगर जब भी आपको अगर एक साथ अगर दो वैल्यूज को निकालना हो, दो इंटीजर वैल्यूज को निकालना हो, स्ट्रिंग वैल्यूज कुछ भी निकालना हो, तो आप क्लास क्रिएट कर लेना। उससे क्या करोगे, उस पेयर के साथ आप कनेक्टिविटी दोगे, आपका काम दोनों साथ में होगा, जैसे यहाँ पे करके दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीजर डॉट मिन वैल्यूज ला के दे दो यार। तो लो यार, मिन वैल्यूज कैसे मिलेगा? तो इससे हमें मिन वैल्यूज मिलेगा अगर हमारा रूट ना ले तो। ठीक है, हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लिया। अब सबसे पहले छोटा काम, मतलब रूट डेटा का काम करने से पहले ही मैं क्या करूंगा पता है? रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा। तो चलो यार रिकर्सिव कॉल लगाते हैं, और रिकर्सिव कॉल लगाते हैं। पेयर के साथ काम करना है, रूट लेफ्ट के पेयर के साथ काम करना है, और रूट राइट का पेयर के साथ करना है। रिकर्सिव तो कॉल इसीलिए लगाते हैं ना, रूट डेटा का हम काम करते हैं, बाकी का काम लेफ्ट और राइट के लिए रिकर्जन को देते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि लेफ्ट पेयर एंड राइट पेयर के लिए रिकर्सिव कॉल लगा दो। मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिले। अब इसका डेटा टाइप्स क्या यूज करूंगा, तो यही यूज करूंगा ना, कंट्रोल सी और कर दूंगा कंट्रोल बी। या फिर मैं इसको पहले आपको दिखाता हूँ रिकर्सिव कॉल कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे, गेट रूट लेफ्ट के लिए कॉल कर लो। ठीक है, अब उसी तरह से गेट राइट के लिए कॉल कर लो। अभी मैंने रूट लेफ्ट और राइट के लिए कॉल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, डेटा टाइप्स जो यूज करने, कंट्रोल वी, और ये लेफ्ट पेयर हमें ला के दे। अब यार रूट लेफ्ट का जो भी पेयर बनेगा वो हमें लेफ्ट पेयर में आके स्टोर हो जाएगा। लो भाई, लेफ्ट पेयर में आके स्टोर हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे फिर से मैं कंट्रोल वी करूंगा, और जो राइट पेयर में जो भी वैल्यूज बनेंगे, ठीक है, और अब जो भी गेट मिनिमम और मैक्सिमम जो भी वैल्यूज मिलेगा इसको राइट साइड, वो हमें राइट पेयर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये रिकर्सिव कॉल करवा दिया। अब हमें स्मॉल कैलकुलेशन करना है, स्मॉल कैलकुलेशन करना है, जिसके अंदर क्या करने वाला हूं मैं, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है,
मिनिमम और मैक्सिमम। तो दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, इसके अंदर मिनिमम आके स्टोर हो जाए, और मिनिमम के लिए हमें अगर पूरा ओवरऑल पूरा ट्रीज के अंदर हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन आपको पता होगा, मैथ डॉट मिन। क्या होता है? तो यहाँ होता है मैथ डॉट मिन। ठीक है, मैथ डॉट मिन। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्मॉल कैलकुलेशन, मतलब रूट डेटा का भी काम करना होगा ना मुझे, तो रूट डॉट डेटा का काम कर लिए, कॉमा। अब मुझे हमें मिनिमम वैल्यूज ला के दे दो, लेफ्ट पेयर का और राइट पेयर का। तो मैंने क्या बोला, फिर से मैथ डॉट मीन, ये क्या, इसमें इसके लिए मैंने मैथ डॉट फिर मीन क्यों लगाया, लेफ्ट पेयर और राइट पेयर के लिए। मैंने बोला कि जो लेफ्ट पेयर होगा ना यार, लेफ्ट पेयर का मिनिमम वैल्यू ला के दो, इसके लिए भी इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे, मिनिमम डॉट मिनिमम, कॉमा। अब राइट पेयर का भी ला के दे दो इसी तरह से यार। तो मैंने बोला राइट पेयर का क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, सबसे छोटा वैल्यू चाहिए, मिनिमम ला के दे दो। अब ये सेम अप्रोच हम क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो लिख देंगे इंट, और मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम इक्वल टू, हमें क्या करो मैक्सिमम, और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मैथ डॉट मैक्सिमम। तो यहाँ मैथ डॉट मैक्स का यूज कर लेंगे, और पहले रूट डेटा को पास करेंगे यार, स्मॉल कैलकुलेशन, रूट डेटा को पास करेंगे, एक स्टेप का हमने काम कर लिया। अब मैंने बोला कि अब किसका मैक्सिमम ला के दे दो, लेफ्ट पेयर और राइट पेयर का मैक्सिमम ला के दे दो। तो कैसे लाएंगे यार, फिर से लगाना होगा मैथ डॉट मैक्सिमम, और हमें क्या करेगा, ये लेफ्ट पेयर का मैक्सिमम ला के दे दो। कैसे ला के दे देगा यार ये, तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट, यहाँ पे क्या कर देंगे, लेफ्ट पेयर का मैक्सिमम ला के दे दो, लेफ्ट का मैक्सिमम चाहिए, यहाँ पे फिर से इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, क्या यूज कर लेंगे, मैक्सिमम, कॉमा। अब हमें राइट का मैक्सिमम चाहिए यार, राइट पेयर का मैक्सिमम ला के दे दो, डॉट मैक्सिमम। ठीक है यार, बस ये ऐसा ही काम करना था, इतना इजी हो गया, क्योंकि हमें ज्यादा काम नहीं करना, हमें ये नहीं करना पड़ा यार, मैक्सिमम को कंपेयर करना पड़ा रूट डेटा के साथ, मिनिमम को कंपेयर करना पड़ा। हम इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास जब है तो यूज कर लेते हैं ना, कब काम देगा ये हमें। तो मैंने क्या किया, रिटर्न करवा देंगे अपने न्यू पेयर, और क्या पास कर देंगे, हमें क्या चाहिए, क्योंकि ओवरऑल डेटा ट्रीज के अंदर जो मिनिमम मुझे ला के देगा वो मिनिमम में आके स्टोर हो गया, ओवरऑल जो हमें मैक्सिमम ला के देगा वो मैक्सिमम नाम के वेरिएबल्स में आके स्टोर हो गया। तो पहले मिनिमम चाहिए मुझे, तो मिनिमम, कॉमा, फिर क्या चाहिए, मैक्सिमम। ऐसा क्यों, कि देखो सबसे पहले क्या किया, मिनिमम पास किया, उसके बाद मैक्सिमम, तो यही काम करेंगे। ठीक है, ताकि मैक्सिमम, आई थिंक हमारा सारा अप्रोचेस कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया, और आपको भी क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही काम करना है, जहां तक मुझे लग रहा है बस इतना ही काम करना है, बाकी देखते हैं इसका कस्टम इनपुट में कि और कुछ करना है क्या। तो देखते हैं, रन करते हैं और देखते हैं, और कुछ करना होगा तो करेंगे यार। क्या बोल रहा है, रिटर्न न्यू पेयर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यूज में एरर आ रहा है, 46, 46 कहाँ पे यार, अच्छा इस लाइन में एरर आ रहा है, चलो इसको फिर से लिखते हैं यार एक बार। मैं क्या करता हूँ, इफ अगर हमारा रूट इक्वल इक्वल टू क्या है, नल है, तब क्या करो, मुझे रिटर्न करवाओ, क्या रिटर्न करवाओ, न्यू पेयर, इसकी इंटीजर डॉट, हमें लाके दे दो मैक्स। चलो चलो ठीक है, मिनिमम ही पास कर देता, क्या दिक्कत है, और मुझे इंटीजर डॉट मैक्सिमम लाके दे दो, तो ये हमें मैक्सिमम लाके दे देगा। आई थिंक मैंने यही भी लिखा था, फिर भी एक बार चेक कर लेते यार। आ, यार फिर भी एरर आ रही है, इंटीजर डॉट मैक्सिमम में क्यों एरर आ रही है, ओके, रूट डॉट डेटा ठीक है, और कहीं एरर आ, दैट्स परफेक्टली राइट है यार। ये देखना पड़ता है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। अब आ रहा है रॉन्ग एनएस आ रहा है, अब ऐसा क्यों आ रहा है यार, रूट डेटा को पास किया, मिनिमम लेफ्ट पेयर मिनिमम निकाल लिया, राइट पेयर मिनिमम निकाल लिया, मैक्सिमम के लिए रूट डेटा लेफ्ट पेयर मैक्सिमम, राइट पेयर मैक्सिमम। चलो यार इंटेलिजेंट आइडियाज पूछते हैं, क्या गलती है वही बताएगा यार। बोल रहा है चेक इफ द बेस केस कंडीशन इफ द नल इज करेक्ट। यार करेक्ट तो है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते यार। सबसे पहले आप ऐसा करते हैं, पहले मैक्सिमम को पास कर देते हैं, क्योंकि ये सब से भी एरर आती है, इंटीजर डॉट मैक्सिमम को पास कर दिया, कॉमा, इंटीजर डॉट मैंने मिनिमम को पास कर दिया। अब देखते हैं यार, आई थिंक अब सही है,
यस, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो कभी कभी हो जाती है यार, कभी मैक्सिमम पास कर दोगे तो एरर जनरेट कर देते आई थिंक, या फिर हो सकता है आप कोमा के जगह पे मैं डॉट लगा दिया हूं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो आप इसी तरह से ड्राइव नहीं करना, ऐसा नहीं कि कोड एक बार लिख लिए तो यार कंप्लीट सारा सही हो जाना चाहिए। आप पहले सोचो कि गलत कहाँ पे आ रहा है, जहां पे गलत आ रहा है वहां पे ट्राई करो कि क्या गलत आ रहा है, तब तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लॉजिक क्लियर होगा कि एक्चुअली गलत क्यों आ रहा है। तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये सबसे इजी अप्रोच है यार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, इस प्रॉब्लम का सबसे इजी अप्रोच है। तो आई थिंक पूरा वीडियोस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।